class 8. So today we are going to complete our last topic, that is PIL. मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था मेरे प्रीवियस वीडियो में, वो ये दैट कैन एवरीवन कैन एक्सेस टू कोर्ट. द आंसर इज येस. तो उसके अंडर में हम टॉपिक पढ़ेंगे PIL, जिसकी फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. इफ़ इन हिंदी वी से तो इसको हम कह सकते हैं जनहित याचिका. अब इसके वर्ड में ही इसका मीनिंग हिडन है. क्या है इसका मीनिंग? प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, यानी जहाँ पर हम पब्लिक के प्रोटेक्शन की बात करते हैं. जब अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको समझे तो अगर आपको लगता है सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है, हाँ, और आपको लगता है कॉमन पीपल के राइट्स की या उनके हितों की हानि हो रही है, उनका लॉस हो रहा है, इन दैट केस यू कैन फाइल PIL इन अ कोर्ट. नाउ अगेन द क्वेश्चन इज अराइजेस कि हु कैन फाइल PIL कौन फाइल कर सकता है? द आंसर इज एनी इंडिविजुअल और सोशली कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन कैन फाइल अ PIL इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट और इवन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑन एनी मैटर वेयर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्जर इज अफेक्टेड. जहाँ पर आपको लगता है कि पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर आप बात करते हो कि बहुत सारा ऐसा कुछ है जो पब्लिक अफेक्ट हो रही है, जैसे कि पोल्यूशन हो गया, कंस्ट्रक्शन हैजार्ड्स हो गए, रोड सेफ्टी हो गई, इसके अलावा और भी कई एग्जाम्पल अभी पढ़ने वाले हैं, तो आप उससे मैटर से रिलेटेड आप क्या कर सकते हो? PIL को फाइल कर सकते हो. कहाँ पर? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में. और उसके बाद उसकी हियरिंग कुछ ही दिनों में क्या होती है? स्टार्ट हो जाती है. नाउ हाउ टू फाइल PIL. आप कैसे फाइल करोगे PIL? मीन्स अगर हमें या आपको PIL फाइल करनी है तो आखिर इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, क्या करना होगा? PIL फाइल करने से पहले इशू से रिलेटेड पहले आप सारे फैक्ट्स डेटा कलेक्ट करोगे. आफ्टर दैट कोर्ट के एक फॉर्मेट में एक पिटीशन डालनी होगी जिसमें आप मेंशन करोगे कि इशू क्या है और इसका सोल्यूशन भी क्या हो सकता है. साथ में ये भी कि ये आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं है, और अगर आपके ये पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आपने फाइल किया है तो आपको इसकी क्या देनी होगी? पेनल्टी देनी पड़ेगी. यानी आप कोर्ट का क्या कर रहे हो? टाइम वेस्ट कर रहे हो. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो PIL से रिलेटेड है वो ये है कि आप इसमें केस वापस नहीं ले सकते हो. इसमें आपको या आपके लॉयर को PIL की केस की हियरिंग अटेंड करनी ही पड़ेगी. अगर आपका रीज़न जेन्युइन होता है तो आपका केस की हियरिंग 2 से 3 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद ही जितना केस आपका सीरियस होगा उतनी ही जल्दी उस पर क्या दिया जाएगा? जजमेंट दिया जाएगा. लेट अस सी कि फाइल करने के क्या क्या वेज हैं. पोस्ट कार्ड, रिटन लेटर, टेलीग्राम. आप इस क्या कर सकते हो? एड्रेस कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को, जो किसके लिए एग्जिस्ट सर्व करेगा? एज ए PIL सर्व करेगा. दिस काइंड ऑफ लिटिगेशन हैज़ हेल्प द पुअर टू गेट स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस. इससे आप किस किस को जस्टिस दिला सकते हो? जो आपके पुअर पर्सन हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, है ना, क्योंकि ये इनएक्सपेंसिव जस्टिस हो, इनएक्सपेंसिव है एक तो, और दूसरा बहुत स्पीडली वर्क करता है. अब मैंने अभी आपको बताया कि जब पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ पर पब्लिक बहुत अफेक्ट हो रही है तो आप किस तरीके से चेंजेस ला सकते हो सोसाइटी में. तो आज आप देखते हो कि जो सोसाइटी में स्मोकिंग बैन हो गई है वो किसकी वजह से हुई है? दैट इज़ जस्ट फाइलिंग ऑफ PIL. लोगों ने PIL फाइल किया. अब जैसे पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन हैजार्ड्स, मैंने आपको बात बताई. इसका एक एग्जाम्पल और भी है, जैसे मिड डे मील्स हम देखते हैं जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स होते हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वो किसकी वजह से स्टार्ट हुई? only after a PIL for the same field by the Supreme Court. और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इसको मंजूरी दे दी. राइट. तो यहाँ पर हमने तो कंप्लीट कर ली एग्जाम्पल. हमने क्या क्या पढ़ा कि आप एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैसे फाइल कर सकते हो. पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हम प्रोटेक्शन की जब बात करते हैं तो हम PIL फाइल करते हैं. इसको कोई भी फाइल कर सकता है, एनी इंडिविजुअल, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एनी इंस्टीट्यूशन ऑल्सो. दूसरा हमने क्या पढ़ा कि जहाँ पर पब्लिक के लिए आपको लगता है कि पब्लिक के इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, है ना, जहाँ पर पब्लिक बहुत अफेक्ट हो रही है, उन एरियाज़ पे आपका ध्यान डालना चाहते हो गवर्नमेंट पे, तो आप उसको क्या कर सकते हो? गवर्नमेंट को नोटिस डाल सकते हो. तो लास्ट इसका टॉपिक देख लेते हैं. कंपेयर विद दिस विद प्रो बोनो लीगल सर्विसेज वॉलंटरी वर्क विदाउट पेमेंट्स इन UK एंड द USA. अब UK और USA में अगर हम देखते हैं तो बहुत टाइम से दिस इज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन और वर्क इन अमेरिका. अमेरिका में जो लॉयर्स हैं, जो उनकी बार एसोसिएशन है, उन्होंने क्या किया हुआ है? प्रोबोनो सेंटर बनाया हुआ है. उनकी वेबसाइट है जो क्या करती है, जो रिकमेंड करती है अपने लॉयर्स को कि वो 50 आवर्स, साल के 50 आवर्स
एज ए प्रोबोनो वर्क के लिए क्या देंगे, डिवोट करेंगे, मतलब विदाउट एनी प्रॉफिट, जिसमें उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, राइट। तो दूसरा थी इसमें क्या है, बार एसोसिएशन। व्हाट इज़ बार एसोसिएशन? बार एसोसिएशन का मतलब होता है प्रोफेशनली एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स, मतलब पूरा एसोसिएशन है लॉयर्स का। अब बार का वर्ड क्यों यूज़ किया? बार के तो कई सारे मीनिंग होते हैं। बार आपने देखे होंगे, आयरन की बार होती है और भी कई सारे बार्स होते हैं। तो बार को अगर आप देखते हो तो जहाँ पर आपने कोर्ट में देखा होगा एक फिजिकल बैरियर होता है जहाँ से कोर्ट और लॉयर्स जहाँ पर बैठते हैं और जहाँ पर पब्लिक बैठती है, वो जो एक बैरियर होता है ना, उसको हम कह रहे हैं बार, इसलिए इसका नाम है बार एसोसिएशन। सो बेसिकली व्हाट इज़ प्रोबोनो? वर्क अंडरटेकन स्पेशली लीगल वर्क फॉर अ क्लाइंट विद लो इनकम, यानी जब क्लाइंट आपका बहुत लो इनकम अर्न करता है, हाँ, और या फिर वो पे ही नहीं कर सकता, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो यहाँ पर उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है जो एफोर्ड नहीं कर सकते। अब अगर प्रोबोनो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखें तो वो ये है दैट प्रोबोनो वर्क ऑफन हेल्प्स द मोस्ट इन टाइम्स ऑफ ट्रेजिडी। तो प्रोबोनस प्राइमरीली क्या है? लीगल प्रोफेशन है, एंड लॉयल क्या करते हैं? पब्लिक को लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं व्हेन दे आर नीडेड मोस्ट। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। थैंक यू, कीप रिवाइजिंग, टेक केयर।